प्रिय वस्तु भेंट कर देते हैं। आज यहाँ की भूमि अपनी हरी हरी घास के साथ आपके चरणों का स्पर्श प्राप्त करके धन्य हो रही है। यहाँ के वृक्ष, लताएं और झाड़ियां आपकी अंगुलियों का स्पर्श पाकर अपना अहो भाग्य मान रही है। आपकी दया भरी चितवन से नदी, पर्वत, पशु, पक्षी सब कृतार्थ हो रहे हैं और ब्रज की गोपियां आपके वक्ष स्थल पर स्पर्श प्राप्त करके, जिसके लिए स्वयं लक्ष्मी भी ललायित रहती है, धन्य धन्य हो रहे हैं। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, इस प्रकार परम सुंदर वृंदावन को देखकर भगवान श्री कृष्ण बहुत ही आनंदित हुए। अपने सखा ग्वाल बालों के साथ वर्धन की तराई में यमुना तट पर गौओं को चराते हुए अनेकों प्रकार की लीलाएं करने लगे। एक और ग्वाल बाल भगवान श्री कृष्ण के चरित्रों की मधुर तान छेड़े रहते हैं, तो दूसरी ओर बलराम जी के साथ वनमाला पहने हुए श्री कृष्ण मतवाले भौरों की सुरीली गुनगुनाहट में अपना स्वर मिलाकर मधुर संगीत अलापने लगते हैं। कभी कभी श्री कृष्ण कुंजते हुए राजहंसों के साथ स्वयं भी कुंजने लगते हैं और कभी नाचते हुए मोरों के साथ स्वयं भी ठुमक ठुमक कर नाचने लगते हैं और ऐसा नाचते हैं कि मयूर को उपहासपद बना देते हैं। कभी मेघ के समान गंभीर वाणी से दूर हो गए हुए पशुओं को उनका नाम ले लेकर बड़े प्रेम से पुकारते हैं। उनके कंठ की मधुर ध्वनि सुनकर गायों और ग्वाल बालों का चित्त भी अपने बस में नहीं रहता। कभी चौकोर, क्रौंच, कराकुल, चकवा, भरदुल और मोर आदि पक्षियों की सी बोली बोलते, तो कभी बाघ, सिंह आदि की गर्जना से डरे हुए जीवों के समान स्वयं भी भयभीत सी लीला करते। जब बलराम जी खेलते खेलते थक कर किसी ग्वाल बाल की गोद के तकिए पर सिर रख कर लेट जाते, तब श्री कृष्ण उनके पैर दबाने लगते, पंखा झलने लगते और इस प्रकार अपने बड़े भाई की थकावट दूर करते। जब ग्वाल बाल नाचने गाने लगते हैं अथवा ताल ठोक ठोक कर एक दूसरे से कुश्ती लड़ने लगते हैं, तब श्याम और राम दोनों भाई हाथ में हाथ डालकर खड़े हो जाते और हंस हंस कर वाह वाह करते। कभी कभी स्वयं कृष्ण जी भी ग्वाल बालों के साथ कुश्ती लड़ते लड़ते थक जाते तथा किसी सुंदर वृक्ष के नीचे कोमल पल्लवों की सेज पर किसी ग्वाल बाल की गोद में सिर रखकर लेट जाते। परीक्षित, उस समय कोई पुण्य के मूर्तिमान स्वरूप ग्वाल बाल महात्मा श्री कृष्ण के चरण दबाने लगते और दूसरे निष्पाप बालक उन्हें बड़े बड़े पत्तों और अंगोछियों से हवा पंखा झलने लगते। किसी किसी के हृदय में प्रेम की धारा उमड़ आती तो वह धीरे धीरे उदार शिरोमणि परम मनस्वी श्री कृष्ण की लीलाओं के अनुरूप उनके मन को प्रिय लगने वाले मनोहर गीत गाने लगता। भगवान ने इस प्रकार अपनी योग माया से अपने ऐश्वर्यमय स्वरूप को छिपा रखा था। वे ऐसी लीला करते जो ठीक गोपाल बालों को किसी ही मालूम पड़ती। स्वयं भगवती लक्ष्मी जिनके चरण कमलों की सेवा में संलग्न रहती हैं, वे ही भगवान इन ग्रामीण बालों के साथ बड़े प्रेम से ग्रामीण खेल खेला करते। परीक्षित, ऐसा होने पर भी कभी कभी उनके ऐश्वर्यमयी लीला भी प्रकट हो जाया करती। बलराम जी और श्री कृष्ण के सखाओं में एक प्रधान गोप बालक थे श्री दामा। एक दिन उन्होंने तथा सुबल और अस्तोक कृष्ण, छोटे कृष्ण आदि बालों ने श्याम और राम से बड़े प्रेम के साथ कहा, हम लोगों को सर्वदा सुख पहुंचाने वाले बलराम जी, आपके बाहुबल की तो कोई था ही नहीं है। हमारे मनमोहन श्री कृष्ण, दुष्टों को नष्ट कर डालना तो तुम्हारा स्वभाव ही है। यहाँ से थोड़ी ही दूर पर एक बड़ा भारी वन है, बस उसमें पात तार के वृक्ष भरे पड़े हैं। वहां बहुत से तार के फल पक कर गिरते रहते हैं और बहुत से पहले के गिरे हुए भी है, परंतु वहां धेनुक नाम का एक दुष्ट दैत्य रहता है। उसने उन फलों पर रोक लगा रखी है। बलराम जी और भैया श्री कृष्ण, वह दैत्य गधे के रूप में रहता है। वह स्वयं तो बहुत बलवान है ही, उसके साथी और भी बहुत से उसी के समान बलवान दैत्य उसी रूप में रहते हैं। मेरे शत्रु घाती भैया, उस दैत्य ने अब तक न जाने कितने मनुष्य को खा डाले हैं। यही कारण कि उसके डर के मारे मनुष्य उसका सेवन नहीं करते और पशु पक्षी भी उस जंगल में नहीं जाते। उसके फल तो हैं तो बड़े सुगंधित, परंतु हमने कभी नहीं खाए। देखो न, चारों ओर उनकी मंद मंद सुगंध फैल रही है। तनिक सा ध्यान